ये शादी करके तुम तीनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अरे तेरे और आर्य सर के पास तो फिर भी एक दूसरे की यादें हैं अनु, पर डॉक्टर मोहित का क्या? उस इंसान की क्या गलती है इसमें? वो इंसान इन सबके बारे में जानता तक नहीं है। ना उनके हाथ बीवी लगेगी ना मोहब्बत। हाथ लगेगी तो एक ऐसी लड़की जो कब की मर चुकी है। सांसों से भी तुम पास हो, कोई जाने गा नहीं। इस पायल की झनकार की तरह तुम भी मेरी जिंदगी में खुशियों की झनकार बन के आई है। सर हम कहाँ आ गए? वहाँ जहाँ हमारी कहानी का पहला पन्ना लिखा जाएगा। आर्य, हाँ माँ। तैयार हो गए? हाँ, कैसा लग रहा? हमेशा की तरह हैंडसम। तुम देखना, अनु तुम्हें देखती ही रह जाएगी। आज अनु की शादी है और अब कैसी बात? माँ, सच से भागने से सच बदल नहीं जाता। मैं सच से भाग नहीं रही हूँ बेटा, बल्कि पता है तुम्हारा सच और मेरा सच अलग है। तुम नाउम्मीद को सच मान बैठे हो और मुझे उम्मीद है कि जो दिख रहा है वैसा है नहीं, कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। पर माँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो बेटा। ये जो मैं कह रही हूं ना, ये एक माँ के दिल की गहराई से निकला हुआ विश्वास है जो कभी झूठ नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे भरोसे को जरूर जिताएंगे। और उसी जीत को देखने के लिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नीचे मिलती हूँ। तू आज बहुत खूबसूरत लग रही है अनु। तुझे किसी की नजर ना लगे। बस एक चीज की कमी है। किस चीज की? खुशी की। तेरे चेहरे पर वो खुशी ही नहीं है अनु जो एक दुल्हन के चेहरे पे होनी चाहिए। और तू भी बहुत अच्छे से जानती है और मैं भी कि किस लिए नहीं है। सिमरन प्लीज, मुझे फिर से वो सारी बातें नहीं करनी है। सॉरी अनु, पर मैं अपने हथियार नहीं डालने वाली। इकलौती मैं ही हूँ जो अभी भी लड़ रही हूँ इस चीज के लिए। बाकी सबने तो हार मान ही ली ना, मैं कैसे मानूं? अरे तू मुझे बुरा कहे भला कहे, अंकल मुझे तुझसे मिलने ना दे, बात न करने दे, तेरे घर तक ना आने दे, गलत लगूं, इरिटेटिंग लगूं, पर मैं कैसे हार मान लूं यार? तू बेटी होने का फर्ज निभा रही है, आर्य सर आशिक होने का फर्ज निभा रहे, तो मैं दोस्त होने का फर्ज निभा रही हूँ। सॉरी सिमरन, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो आर्य सर भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। इनफैक्ट उन्होंने मम्मी के सामने भी यही कहा। कहा नहीं अनु, माना है। तूने आर्य सर को कहा कि वो तुझे प्रपोज करे तो उन्होंने मान लिया, कर दिया तुझे प्रपोज। तूने कहा तुझे इस रिश्ते से पीछे हटना है, उन्होंने वो भी मान लिया। और तेरी शादी की बात दिल पे पत्थर रख के मानी है उन्होंने। कोई चारा छोड़ा तूने उनके लिए? तूने ये सब करके उन्हें बर्बाद कर दिया यार। अनु, उनको आबाद करना ना अभी तेरे ही हाथों में है। अभी भी वक्त है, बदल दे ये सब। ये शादी करके तुम तीनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अरे तेरे और आर्य सर के पास तो फिर भी एक दूसरे की यादें हैं अनु, पर डॉक्टर मोहित का क्या? उस इंसान की क्या गलती है इसमें? वो इंसान इन सबके बारे में जानता तक नहीं है। ना उनके हाथ बीवी लगेगी ना मोहब्बत। हाथ लगेगी तो एक ऐसी लड़की जो कब की मर चुकी है। डॉक्टर मोहित का क्या? ना उनके हाथ बीवी लगेगी ना मोहब्बत। हाथ लगेगी तो एक ऐसी लड़की जो कब की मर चुकी है।